शांति। 21 जनवरी 1969 अव्यक्त बाप दादा की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, जिस मुरली का सार है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। बाबा ने कहा सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हैं, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। फिर बाबा ने याद दिलवाया कि जब आप शुरू में यज्ञ में आए तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखवाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अचल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी। ऐसे मम्मा भी कहा करते थे कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वो सब आधार निकलने हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। तो आधार बाबा का, संगठन का और परिवार के नियमों का ये छोड़ना नहीं, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से नहीं टूटता। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले का हार है। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा से आपका बहुत प्यार है। बाबा ने भी बहुत बातें साकार में बोली हुई हैं। उनको समय पर याद करना ही तीव्र पुरुषार्थ है। वो याद करो। वो भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे कि बाबा ने आप सभी को श्रृंगारधारी बनाया है, तो जो शिक्षाओं का श्रृंगार बाबा ने किया, अब समय है उस श्रृंगार को याद करने का। पहले तो साकार में बाबा ये कहा करते थे अपने को निरंकारी नम्रचित कहते हुए कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अनुभव किया होगा जब बाबा अव्यक्त हुए उससे 3-4 मास पहले बाबा जैसे साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी हैं। कुछ समय पहले बाबा छोटी छोटी बातों के लिए समय दिया करते थे, लेकिन अव्यक्त होने से कुछ समय पहले तक बाबा कोई छोटी छोटी बातें सुनते नहीं थे। यही कारण था कि ये समय निरंतर याद में बीते। शिव बाबा ने प्रश्न पूछा, क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो स्थित होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना और पहचाना। अभी भी बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की द्वारा ही पालना होती रहेगी। ये कार्य ब्रह्मा बाबा का है, अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। कई बच्चे काफ़ी प्रश्नों के हलचल के सागर में आ गए हैं। बहुत थोड़ों ने ये पेपर पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। बाबा ने ये शब्द प्रयोग किए और फिर प्रश्नों के समाधान को करते हुए बाबा ने कहा कि ये ज्ञान अविनाशी है, पढ़ाई अविनाशी है, फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों?
तो उन प्रश्नों की हलचल को समाप्त करने के लिए बाबा समझा रहे हैं कि क्लास जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। जैसे पोस्ट पहले जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्रों पर आबू से जाती रहेगी। और आप जैसे मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए आते हो वैसे ही आएंगे। जो लक्की सितारे हैं, जो निमित्त मुख्य हैं, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र के रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है और जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। बाकी कईयों के मन में ये प्रश्न कि ब्रह्मा की आयु तो बाबा ने 100 वर्ष कही, बाबा ने कहा लगभग 100 वर्ष के आसपास ही आयु थी और अगर कुछ कार्य रहा हुआ है तो वह आकार द्वारा पूरा करेंगे। बाकी ब्राह्मणों को भी संगम पर जिम्मेवारी का ताज तो देंगे ना, यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। बाकी हर एक खुद को देखे और खुद की जो कमी है उसको भरे। और आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो जानते ही हैं, दीदी तो हैं ही, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। ये तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वो बताते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं हम बच्चों को दी। अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। और फिर बाबा ने सभी से 2 दान देने की बात कही। एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। अगर कोई बहन भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। और दूसरी बात बाबा ने कहा, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि देखें अब यह संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन्हों को ये मालूम नहीं है कि इनका आधार अविनाशी है। और ये भी बाबा ने कहा ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है, ऐसे निश्चय बुद्धि, अडोल, एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास हो सकेंगे। तो अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ हैं। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा है परंतु हाथ और साथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। तो ये जो 2 बातें सुनाई कि डगमग ना होने का दान देना है और दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। तो जब बच्चे संकल्प कर लेते हैं, माना दे दिया, तो संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती है। माया अगर वापस लेने की कोशिश कराए तो अपने ऊपर अगर जांच रखी होगी तो पास हो जाएंगे। फिर बाबा ने ध्यान दीदार के बारे में कहा कि ये तो ध्यान दीदार है, खेल पाल है, घूमना फिरना है, इसमें अब ज़्यादा समय देना शोभता नहीं है। आप सभी का ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार था, तो प्यार की निशानी क्या है? प्यार उसको कहा जाता है जिस चीज़ से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका भी हो। उनका स्नेह था सर्विस से, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार और उनकी आज्ञाओं से प्यार।
साकार में फॉलो करने के लिए तो ब्रह्मा बाबा का ही तन था ना, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। ये बाप बच्चों की निशानी है। तो साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। यह शिव बाबा की समझाई हुई बात को सुन करके कि बच्चों का स्नेह है तो मेरा क्यों नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, वो कभी विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण, अचल, अडोल, स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। तो अब बच्चों ने बाप के प्रति स्नेह का सबूत देना है। ये भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। बाबा ने कहा अंत का यही नारा है, भारत माता शक्ति अवतार और सन शोज फादर। ओम शांति।